देखिए, मेरा ना एक कार्यालय है बर्ड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल के पास। वहाँ एक व्यक्ति मेरे बच्चे को लेकर बैठा था, तो कुछ सब लोग चुनाव प्रचार में लगे हुए थे और एक महिला आती है, उसको छीन के लेके जाती है। मेरे ड्राइवर और आस पड़ोस के लोग, दुकानदार जब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसका बेटा चाकू दिखाता है। पुलिस ने प्राइमा फेसी FIR एक मंजू देवी नाम की जो महिला पकड़ी गई उसके नाम पे किया है। पुलिस CCTV और कुछ चीज़ों की जांच कर रही है। मैं स्वयं जब पहुंचा तो उस गली के उस घर से एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां से निकल रहे थे। मुझे संदेह है कि मेरे चुनाव प्रचार की गति को रोकने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी मैं किसी पर अभी आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी करे। मंजू देवी ने तो स्वीकार किया कि मैं बच्चे को लेकर भाग रही थी। उसने क्या बयान दिया है अभी पुलिस उस पर जांच कर रही है, क्योंकि जांच के विषय में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि ये बहुत जघन्य अपराध है, बहुत ही जघन्य अपराध है। चुनाव मैं लड़ रहा हूं, राजनीति मैं कर रहा हूं। आपको वैचारिक रूप से अपनी बात कहना, देखो अरविंद केजरीवाल के लोगों ने कुछ काम नहीं किया है और जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो किस पृष्ठभूमि के लोग हैं सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं पुलिस की जांच का, और मुझे पुलिस पर बहुत भरोसा है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। FIR मेरे भाई ने दर्ज कराई है और जो पुलिस की जांच होगी उसमें सामने आ जाएगा। सर, अगर बात करूँ चुनाव कैंपेनिंग में आप निकले हुए हैं, किस तरीके का सहयोग जनता का आप लोगों को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बहुत चुनाव में काम किया हूँ यहाँ पे, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, देखो ब्रजेश राय को कितना लोग वोट करना चाहते हैं बाकी जी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कमल के फूल को 100% लोग समर्थन दे रहे हैं। और मुझे कान में आपने देखा, जो माता जी बुजुर्ग हैं सब लोग कहते हैं कि हम तो मोदी जी को ही वोट देंगे, क्योंकि जब संकट की घड़ी इस देश में कोरोना नाम की आई तो वैक्सीन से लेके, ऑक्सीजन से लेके, दवाई से लेके, यदि कोई हमारे संकट की घड़ी में खड़ा हुआ, राशन से लेके, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हुआ। तो देखो, एक्चुअली पार्टी चुनाव लड़ रही है, भाजपा लड़ रही है, मैं जा रहा हूँ, मैं भी भाजपा का एक प्रतिनिधि हूँ। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ स्तर का कार्यकर्ता, कल हमारी बैठक हुई थी बूथ के कार्यकर्ताओं की, और मैं तो बड़ा हैरान हूँ, मेरे से ज़्यादा मेहनत ये सब हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। हमारे HN सिंह साहब हैं, पूर्वांचल मोर्चे के हमारे अध्यक्ष हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं मेरे से ज़्यादा। रजत है, दिनेश महतो जी हैं महामंत्री, निखिल वर्मा, राहुल सिंह, ये पंडित जी हमारे मंदिर प्रकोष्ठ के हैं, ऐसे सत्येंद्र चौबे जी और सभी लोग जिस प्रकार से दिन रात मेहनत, हमारे मंडल अध्यक्ष प्रवीण चौधरी जी, गौरव खारी जी। सर, एक मुद्दा और यहाँ निकल के आ रहा है, लोकल और पूर्वांचल का कितना असरदार होगा ये? देखो, बात लोकल पूर्वांचल की नहीं है, बात राष्ट्र की और देश की है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी काम करते समय नहीं देखा कि कौन लोकल है, कौन गुजराती है, कौन पहाड़ी है। लेकिन एक विषय जरूर है कि आप हमारे सामने प्रत्याशी जो हैं उनकी FIR को चेक करिए, क्या हमारी जड़ौदा की बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी? यहाँ विकास के साथ अब बहन बेटियों की सुरक्षा का भी चुनाव हो गया है। अगर मैं सर बात करूँ, अगर टिकट बेचने का आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है, बुराड़ी में भी, क्या कहेंगे? देखो, जिस संकल्प के साथ, जिस वादे के साथ अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं दूंगा,
मैं किसी आरोपी को टिकट नहीं दूंगा। अब उनके यहाँ टिकट बेचने के कितने वीडियोस आ रहे हैं जी और छोटे छोटे कार्यकर्ता टिकट बेच रहे हैं 2 करोड़ दिन में। साहब यहाँ तो चुनाव लड़ने के लिए पैसा कार्यकर्ता लड़ा रहे हैं। हम 50 गज के मकान में रहते हैं, आपको भी पता है। और दूसरी तरफ टिकट खरीद के लोग ले आएंगे तो भ्रष्टाचार की क्या स्थिति करेंगे आप समझो। अगर बुराड़ी की बात करूँ, कितनी सीटें जीत रहे हैं? मैं जो अभी रात को एक फीडबैक लिया, चूँकि हमारी एक पार्टी की बैठक हुई थी, मेरे हिसाब से हम 5 सीटें बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, 5 की 5। मैंने फीडबैक लिया है, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा। और किसी सीट पर, किसी भी सीट पर कोई संघर्ष नहीं है। आप देखना जब परिणाम आएगा। धीरपुर से शायद यही वार रूम बनाया है इन्होंने, काउंटिंग सेंटर बनाया है ये ITI में। धीरपुर से बुराड़ी की 5 सीटों का विजय रथ निकलेगा और आप लोग रहिएगा। अभिनंदन है।